वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंफ्यूजन एंड फ्लेम। ओके, तो कंफ्यूजन एंड फ्लेम क्या है इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो कंफ्यूजन जो होता है हमारा, जैसे हो गया, जैसे हम किसी चीज़ को जलाते हैं ना, जैसे आग जल रही है, कोई चीज़ जला रहे हैं हम, तो वो कंफ्यूजन हो गया। और फ्लेम फ्लेम तो आप लोग जानते हो, जैसे कि अगर हमने गैस पर खाना बनाया है ना, तो जो उसकी फ्लेम हो रही है, लो हो रही है, लो, तो वो फ्लेम है। ओके, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। तो हम बहुत सारे इसको जलाने के लिए बहुत सारे फ्यूल भी प्रयोग में लाते हैं। घर पर जैसे खाना बनता है तो हमारे बहुत सारे फ्यूल प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया है ना, पेट्रोल से खाना नहीं बनेगा पेट्रोल, जैसे मतलब फ्यूल बता रही हूँ। फ्यूल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया हमारा, डीजल हो गया है ना, सीएनजी हो गया। तो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं है ना, डीजल और से गाड़ियाँ चलती हैं, सीएनजी इससे भी गाड़ियाँ चलती हैं। कोल, कोयला और लकड़ी जो होती है खाना बनाने काम में आती है, एलपीजी खाना बनाने काम में आती है। ये सब हमारे फ्यूल हो गए। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम। हम अपने होम पर बहुत डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, अपने इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और फिर रनिंग ऑटोमोबाइल्स जैसे कि दौड़ती हुई गाड़ियों के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? क्या आप ऐसे फ्यूल्स बता सकते हो जो आपके घर पर यूज़ होते हैं? तो मैंने भी आपको बताया है ना, तो वही है ये। तो नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उनके नेम दीजिए जो इंडस्ट्री में प्रयुक्त होते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और कौन कौन से फ्यूल्स जो हैं आप ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ करते हो। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, तो आपकी लिस्ट में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि काउडंग हो गया, गाय का गोबर, ठीक है, तो गोबर से उपले बनते हैं, तो उससे भी हम खाना बना सकते हैं। वुड हो गई, लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की फुल फॉर्म है, बार बार मैं बताती हूँ, इसको आप लर्न कर लेना। ओके, एक्स्ट्रा समझ में सब चीज़ आ गई, इतना क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ द कैंडल। आप कैंडल की बर्निंग से भी फेमिलियर हो, जानते हो कि जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो कैसा होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? तो क्या डिफरेंस है, एक मोमबत्ती अगर जल रही है और फिर एक कोयला जल रहा है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, ठीक है, तो आप इसमें मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, हो सकता है कि आप इसको गैस करने में ठीक हो। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट, ठीक है, जब कैंडल जलती है तो उसमें एक फ्लेम निकलती है, और जबकि कोल जलता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। तो इसी तरीके से कि आपने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे जो कि जलते तो हैं पर उसमें बिना फ्लेम के जलते हैं, वो उनमें फ्लेम नहीं जलती। तो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि केमिकल प्रोसेस, बर्निंग का केमिकल प्रोसेस और उसके टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, व्हाट इज कंफ्यूजन? अब देखते हैं व्हाट इज कंफ्यूजन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। हमने क्लास 7 में जो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी करी थी, तो उससे तो आप परिचित हो ही, ठीक है। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हम जानते हैं कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं हम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और प्रोड्यूस हीट और लाइट बहुत सारी निकलती है उससे। तो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। अब इसी एक्टिविटी को हम सिमिलर एक्टिविटी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चारकोल ले लिया हमने, उसके साथ करके देख सकते हैं। तो होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बुनसन बर्नर, ठीक है। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट, ठीक है, चारकोल का जो एक पीस ले लेंगे उसे हम क्या करेंगे, एक चिमटे से पकड़ेंगे, पेयर ऑफ टोंग्स से, एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल, और फिर एक कैंडल के फ्लेम के पास लाएंगे, या फिर अगर नहीं हो तो बुनसन बर्नर जैसे लैब में भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हमने देखा कि जो चारकोल होता है वो हवा में जलता है। वी नो दैट कोल टू, और कोल भी ऐसी होता है, हम जानते हैं, ठीक है, जैसे हवा उस पर जलाते हैं, हवा और झपकते हैं उसके बाद हवा करते हैं, तो क्या होता है, वो और ज़्यादा तेज जलने लगता है, कोल जो कोयला होता है। बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये एयर में जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 CO2, ठीक है। जब हम इसको जलाएंगे तो ये हवा में जल रहा है, और तो हमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और बहुत सारी हीट और लाइट भी मिल रही है। देखिए ये है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये 7th में हमने जलाया था, बहुत सारी, इतनी तेज रोशनी होती है, बिल्कुल ब्राइट चमकीला रहता है, ये बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है इससे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन
टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कॉम्ब्यूजन। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, जिसमें कि सब्सटेंस जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कम्ब्यूजन। जो कि ऑक्सीजन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्ब्यूजन। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कम्ब्यूजन की। अगर आता है जो हाँ डेफिनेशन में बता रही हूँ उसको आप लर्न करते हैं ना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि आ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, मतलब ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन के साथ हीट दे रहा है। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ हीट दे रहा है, तो क्या होता है, कम्ब्यूजन कहलाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कम्ब्यूजन इज सेड टू बी कम्ब्यूस्टिबल। और जो सब्सटेंस इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, कम्ब्यूजन में जो काम आ रहा है उसको हम क्या बोलें, कम्ब्यूस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, कम्ब्यूस्टिबल सब्सटेंस मतलब वो जो होता है कम्ब्यूजन का तो प्रोसेस हो गया, और जो सब्सटेंस उसमें काम आ रहा है कम्ब्यूजन में तो वो हो गया कम्ब्यूस्टिबल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, ये इसको हम एक फ्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ में से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्ब्यूजन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कभी कभी क्या होता है, लाइट जो होती है ना, लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ, लाइट नहीं आती है उसमें, निकलती है कम्ब्यूजन के दौरान। कभी कभी लाइट नहीं निकलती लेकिन तो फ्लेम निकलती है, और एज अ ग्लो, और चमकीली रोशनी भी निकलती है जो ग्लो निकलता है। ठीक है, इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज। इस रिएक्शन में जो है मेंशन्ड है कि जो मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम और चारकोल जो जला रहे हैं तो चारकोल कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज हैं। ओके, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हम जानते हैं कि फ्यूल भी हमारी बॉडी के लिए, फूड जो है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का ही काम करता है। क्योंकि देखो पता ही है फूड का प्रोसेस तो फ्यूल ही तो हो गया। जब हम फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी को किससे एनर्जी मिलती है, जब तो हम काम करते हैं, खाना बनता है और फूड हमारा क्या होता है, ग्लूकोज में टूट जाता है बॉडी के अंदर जाके, और ग्लूकोज से हमें बहुत अधिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक फ्यूल का काम करता है। राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। उसी तरीके से हमारी बॉडी में फूड जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस, जिससे कि बहुत अधिक हीट निकलती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7, जो कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर हो ही चुका है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 6.1 देख लेंगे। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एटसेट्रा। हमें क्या करना है, कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, एक ग्लास। ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल्स वन बाय वन। अब अपने टीचर के सुपरविजन में हमें क्या करना है, इन मटेरियल्स को वन बाय वन जला के देखना है। इफ़ कम्ब्यूजन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कम्ब्यूस्टिबल। अगर कम्ब्यूजन है तो हम उसको मटेरियल जो होगा कम्ब्यूस्टिबल होगा, अदरवाइज मार्क इट वॉज नॉन कम्ब्यूस्टिबल, नहीं तो फिर वो क्या होगा, नॉन कम्ब्यूस्टिबल की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि अब हमारा ये हो गया वुड, तो वुड हमारा कम्ब्यूस्टिबल है, यस है क्योंकि वो जल जाएगा। पेपर, यस। आयरन नेल्स, नो, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, नॉन कम्ब्यूस्टिबल। केरोसिन ऑयल जो होगा हमारा, दोबारा देखते हैं इसको। आयरन नेल्स जो होगा नॉन कम्बस्टिबल हो जाएगा। ठीक है, नहीं जलता है क्योंकि ये। केरोसिन ऑयल जो है जलता है, कम्बस्टिबल में आ जाएगा। स्टोन पीस, नो। स्ट्रॉ, यस। चारकोल और मैच स्टिक कम्बस्टिबल होगा। ग्लास, नो। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, पता चल जाए किस में आग लग रही है किस में नहीं हो रहा है। ठीक है, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कम्बस्टिबल। क्या आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेज भी बता सकते हो जो कि कम्बस्टिबल हैं। यू कैन ऐड दीज इन टेबल 6.1। आप इन सबको 6.1 में ऐड कर सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कम्ब्यूजन टेक्स प्लेस। आइए कुछ ऐसी कंडीशंस को जानते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं जिससे कि कम्ब्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्टिविटी दिखाई गई है 6.2। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि जैसे हमने तीन कैंडल ली हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करा हमने, तीनों कैंडलों के ऊपर चिमनी लगा दी। जैसे कांच की चिमनी होती है ना, जैसे कि दीपक ऊपर के ऊपर लगा के जला के रख देते हैं, कांच का होना चाहिए ये, कांच का। ठीक है, तो जो एक चिमनी है वो पूरी तरीके से खुली छोड़ देंगे, और दूसरी वाली को क्या करेंगे, पेपर में थोड़े छोटे से छेद करके थोड़े थोड़े उसको ढक देंगे, और थर्ड वाली जो है उसको बिल्कुल कवर कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो ए वाली है वो अच्छे से जलेगी क्योंकि उसको हमें एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो अच्छे से जलेगी। बी वाले हल्की सी फड़फड़ाएगी जलते टाइम, और सी वाली जो होता है बिल्कुल बुझ जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, वो बिल्कुल से बंद हो जाएगी। ओके, तो इसका प्रयोग यही करके देखना है, और यही हो रहा है सारा। तो इसमें यही लिखा हुआ है सारा कि वी फाइंड दैट
फॉर कम्ब्यूजन एयर इज़ नेसेसरी, एयर बहुत जरूरत आवश्यक है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। ठीक है, कैंडल जो अच्छे से जल रही है ए वाली, क्योंकि उसमें जो एयर जो है उसमें अच्छे से एंटर कर रही है चिमनी में। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। ठीक है, बी वाली जो है हल्के से अच्छे से नहीं जला, उसमें जो एयर अच्छे से नहीं जा पा रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके जा रही है, तो चिमनी फ्लिक कर रही है, सॉरी कैंडल फ्लिक कर रही है उसकी फ्लेम, तो और उसमें से धुआं निकल रहा है। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, और सी में जो कैंडल है वो फाइनली ऑफ हो गई है क्योंकि उसमें ना बिल्कुल एयर नहीं जा रही है, इसलिए वो ऑफ हो गई। तभी बताया गया कि हमने इससे प्रयोग से देखा कि एयर बहुत ज़रूरी है आग लगने के लिए। ठीक है, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्ब्यूजन। ठीक है, हमने देखा है कि हमने पढ़ा भी है कि सन से जो होता है हीट और लाइट निकलती है, वो उत्पन्न करता है, तो इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ, ये भी एक तरीके का कम्ब्यूजन ही है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, सन में हीट और लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लास। अब आप जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, ये आगे क्लासेस में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में 10th वगैरह में, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी देख लो, यू माइट हैव हेयर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन, आपने देखा होगा कि क्या होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर को आग लग जाती है, उसे कैच फायर, उसे फायर पकड़ लेती है, तो हम क्या करते हैं, इस कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं उसकी आग को रोकने के लिए। तो कैन यू गैस वाई, तो आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताती हूँ आपको। ऐसा इसलिए करते हैं जैसे कि अगर हम उसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे ना, आग उसे लगी हुई है शरीर में, उसके ब्लैंकेट से कवर कर देंगे, तो आग और ब्लैंकेट के बीच में जो एयर का जो सिस्टम है ना, जो आ रही है एयर, वो नहीं मिल पाएगी उसको, एयर कट ऑफ हो जाएगी और जिससे कि आग बुझ जाएगी, और अगर जितनी एयर मिलेगी उसको तो आग और तेज जलेगी, है ना, इसीलिए करते हैं ऐसा। चलिए, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, आगे देखेंगे कि हम और थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। डज अ मैच स्टिक बर्न बाई इट सेल्फ, हाउ डज इट बर्न, क्या मैच स्टिक जो होती है वो अपने आप जल जाती है? हाउ डज इट बर्न, तो फिर वो कैसे जलती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने कभी एक पेपर को जलते हुए देखा होगा, अगर आपने कभी एक पेपर जलाया हो तो जलते हुए देखा होगा। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, तो ये ऐसे जलता है जैसे अगर हम उसमें माचिस की तीली लगा देंगे, पास में उसके पास को लाएंगे तो वो कागज़ आग पकड़ लेगा, वो अपने आप थोड़ा जलता है, मैच स्टिक से जल जाएगा। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, क्या हम ऐसे एक आग के पीस को भी जला, उस लकड़ी के पीस को भी जला सकते हैं? अगर जैसे उसके पास जलती हुई तीली लाई जाए तो नहीं जला सकते। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि पेपर तो हमारा जल रहा है मैच स्टिक से, लेकिन लकड़ी नहीं जल पा रही है, तो क्यों होता है ऐसा? वाई डू यू हैव द यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर ऑन वुड और कोल, हम पेपर और वुड पर हम केरोसिन ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं आग जलाने के लिए? हैव यू हेयर टू फॉरेस्ट फायर्स, क्या कभी आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? देखो, साइंस में ये सब चीज़ें होती हैं कि वाई, वेयर, वॉट, ठीक है, इसी सब चीज़ों का नाम पता लगाने के लिए साइंस बनी है। ये सब चीज़ें हैं कि कैसे और कब होता है, क्यों होता है, ठीक है, तो उसी का पता हम आज यहाँ पर लगाते हैं, चैप्टर क्लियर करते हैं, उसी से पता चलता है कि ये सब क्यों होता है। ठीक है, चलिए, अब जैसे ये है ना, ड्यूरिंग, ये येलो बॉक्स में, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब समर में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, कुछ जगहों पर क्या होता है, जो ड्राई ग्रास हो जाती है ना, वो हमारी वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, जैसे कि पत्थर पड़े होंगे वहाँ पे, तो पत्थरों से रगड़ के क्या होता है कि वो जो पत्थर अपने आप रगड़ के भी तो आग निकल आती है ना। ठीक है, आदि मानव जो था पत्थर रगड़ के तो आग बनाता था, पत्थरों को रगड़ के उसने आग जलाना सीखा था। तो जब वो पत्थर रगड़ते हैं तो ग्रास जो होती है ना, सूखी ग्रास आग पकड़ लेती है, उसकी वजह से जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो भी आग पकड़ लेते हैं। इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और बहुत जल्दी सारा फॉरेस्ट जो है जलने लगता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, इस तरह की आग को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, ये होती है हमारी फॉरेस्ट फायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो ये एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के जलने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर की जरूरत होती है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट इज इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें कोई सब्सटेंस आग पकड़ रहा है उसका लोएस्ट टेम्परेचर जो कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है आपकी कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, क्या आप ये बता सकते हो कि एक मैच स्टिक होती है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट
ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, और जब हम इसे मैच बॉक्स की साइड में रब करना शुरू करते हैं, रगड़ते हैं, तो कैसे जल जाती है। ठीक है, इसका पता लगाएंगे अब हम। चलिए पहले मैच बॉक्स की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मैच स्टिक की। ये रही, द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। मैच स्टिक की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। 5000 ईयर्स से भी पहले, ठीक है, पाइन एक तरीके का ट्री होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। पाइन वुड जो होता है उसकी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके बनाए जाते थे, फिर उनको सल्फर में डुबो दिया जाता था, जो कि प्राचीन इजिप्ट में बनाई गई थी सबसे पहले। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। अब जो मॉडर्न सेफ्टी मैच डेवलप्ड हुई है ना, वो अभी 200 ईयर्स एगो पहले ही हुई है। ठीक है, 200 ईयर्स एगो हुई है। A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made of suitable wood। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जो अब बनी है ना सेफ्टी मैच स्टिक, तो उसमें होता है मिक्सचर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का एंड वाइट फॉस्फोरस का विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड, जिसमें कि थोड़ा सा ग्लू और स्टार्च होता है जो कि उसके हेड पर अप्लाई किया जाता है। ऑफ अ मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड, और सुटेबल लकड़ी होती है एक वुड, उसको लेकर, मतलब जो भी लकड़ी सही लगती है उससे बनाई जाती है मैच स्टिक। व्हेन स्टक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब हम उसको एक रफ सरफेस पर रगड़ते हैं, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है फ्रिक्शन की हीट के कारण, ठीक है, जलने लगता है। दिस स्टार्टेड द कंफ्यूजन ऑफ द मैच। ये जो है ये स्टार्ट, इसमें जो होता है मैच का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स। पहले हाउएवर इसकी वजह से वाइट फॉस्फोरस जो था प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। तो जो था वाइट फॉस्फोरस जो था वो वर्कर्स के लिए और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए जो है डेंजरस बन गया था, तो इसीलिए क्या हुआ, उसको चेंज कर दिया गया। These days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। अब जो होता है मैच स्टिक के हेड पर सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट ही लगाते हैं। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और जो रबिंग सरफेस होती है रगड़ने वाली, वो होती है पाउडर ग्लास की एंड अ लिटिल, और थोड़ा सा उसमें रेड फॉस्फोरस डला होता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि जो है ज़्यादा डेंजरस नहीं है, मतलब हल्का डेंजरस है। ठीक है, पहले वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता था, अब जो है रेड फॉस्फोरस यूज़ करने लगे हैं। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, जब हम मैच स्टिक को उस पर रब करते हैं ना, सरफेस पर रब करते हैं, तो क्या होता है, जो वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट। इसकी वजह से जो होता है इमीडिएटली जो पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्ट कर लेती है मैच स्टिक एंड हैड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंब्यूजन। ठीक है, वो इनफ हीट निकालती है एंड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और उसमें निकलता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंब्यूजन, और जिसकी वजह से कंब्यूजन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ठीक है, we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हमने देखा कि combustible substance आग नहीं पकड़ सकती अगर जलाए जाएँ, तो as long as its temperature is lower, अगर उसका टेम्परेचर लोअर है देन इट्स इग्निशन, अगर उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है। ठीक है, combustible substance कब तक आग नहीं पकड़ सकता, जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर है। तो हैव यू एवर सीन cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove। आपने कभी देखा होगा कि कुकिंग ऑयल जो है आग पकड़ लेता है अगर फ्राइंग पैन बहुत देर तक बर्निंग गैस या स्टोव पर रखा रहे। ठीक है, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल और लकड़ी आग क्यों नहीं पकड़ते रूम टेम्परेचर पर, बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर ले जाए, इट विल कैचेस फायर, ये आग पकड़ लेगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच, और अगर लकड़ी को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो आग नहीं पकड़ेगी। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो इसका मतलब यह है कि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लोअर है लकड़ी की अपेक्षा। ठीक है, लकड़ी में ज़्यादा नहीं होता,
उसका केरोसिन ऑयल का जो वो है लोअर है और वुड का ज़्यादा है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसका मतलब यह है कि हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एडिशनल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ये एक्टिविटी हमारे लिए शो करती है कि दैट इट इज़ एडिशनल फॉर अ सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस के लिए ज़रूरी है टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न, जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर उसका बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आती है एक्टिविटी 6.4। जैसे क्वेश्चन है कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। आपको बहुत केयरफुल रहना है जब आप ये कैंडल पकड़ रहे हो जलती हुई। मेक 2 पेपर कप्स बाई फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। हम क्या करेंगे, 2 पेपर कप बनाएंगे पेपर शीट को फोल्ड करके। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। इसमें हम क्या करेंगे, एक कप में इसमें 50 ml वाटर डालेंगे कप में। हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद अ कैंडल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, हम दोनों कप्स को जो है एक साथ हीट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उनके नीचे कैंडल जलाएंगे ना, उसके ऊपर रखेंगे। वो कप कोन टाइप के बना लेंगे, कीप टाइप के, उसमें रखेंगे। तो जिसमें जो पानी है, ठीक है, वो पेपर जलेगा नहीं, उसमें पानी बॉयल होने लगेगा अंदर, और जो बिना पानी का है वो जलने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? खाली जो पेपर कप है उसके साथ क्या हुआ? व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर? वाटर वाले के साथ क्या हुआ? डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? क्या जो उसमें पानी था वो हॉट हो गया है? इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम कंटिन्यू कप को हीट करते रहें, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। हम पेपर कप में जो पानी है वो बॉयल करने लगेंगे। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेन? इस फेनोमेन का आप क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो या फिर सोच सकते हो इसके बारे में? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाई कंडक्शन। ठीक है, उसमें क्या था, जो पेपर कप है ना, उसमें जो हीट सप्लाई हो रही है, ट्रांसफर्ड हो रही है टू वाटर में, वो कंडक्शन के द्वारा हो रही है। तो सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। इसीलिए वाटर की प्रेजेंस में जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का, उसमें नहीं पहुंच रहा है। तो हेंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो जल नहीं रहा है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है एंड कैन ईजिली कैच, और जो आसानी से आप पकड़ लेते हैं विद अ फ्लेम के साथ, वो कहलाते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना कि द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी की फुल फॉर्म है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एटसेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज? क्या आप कुछ मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज की लिस्ट बना सकते हो? ओके, तो बच्चों इस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।